fundamental rights. If anyone try to hamper one of our fundamental right, we can go to the court and writs are given. According to that writs, we can protect our rights, all these things. And review means, again, and view means again it can give opinion. means किसी केस की दोबारा से वो, that is judicial review. दोनों तो डिफरेंट है. और कुछ? आयुष और कुछ? यस मैम. क्लियर हुआ? वो बिल्कुल डिफरेंट है ना मैम? हाँ. और दूसरी बात आपको पता है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं. क्या? मैम प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स को मैम रिट ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं. जुरिस्डिक्शन तो वो एरिया हो गया जिस एरिया में वो कोर्ट, जैसे कि यहाँ के पटना के हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पटना ही हुआ. जैसे कि हर स्टेट का अपना जुरिस्डिक्शन एरिया ऑफ जस्टिस वो अलग अलग हो जाता है ना. और वहां पे वो अपने फैसले देते हैं. जहां से वो एरिया खत्म होता है दूसरे हाई कोर्ट के प्रभाव क्षेत्र में वो आ जाता है. तो ये वर्ड अलग हो गई, ये वर्ड अलग हो गया. मिनट निकाल. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. हाँ? द कोर्ट्स द राइट्स ऑफ क्या? पीपल. जुडिशियल रिव्यू में भी लिखा था. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू में भी लिखा था कोर्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन. एक मिनट अभी तुरंत तुमको हम बताते हैं. वन जस्ट सेकेंड, हमको निकाल लेने दो फिर मैं बता देती हूँ. जुडिशियरी है चैप्टर आई थिंक 20 है 20. यस, judicial review is the power of the Supreme Court, the law enacted by the Parliament or the state legislature. पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा हो गए है ना, और स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा विधान परिषद हो गए. टू ascertain whether they are in conformity with the provision of the constitution. जो भी वो जस्टिस देते हैं वो इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है या नहीं है. एनी लॉ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोई लॉ असंवैधानिक है, इमीडिएटली सीज टू रिमेन इन फोर्स, उसे इम्प्लीमेंट होने से पहले ही उसको सीज कर दिया जाता है. इन दिस वे द कोर्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल एंड गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. Thus, judicial review is an important means of protecting and enforcing the rights. ये है judicial review. अगर कोई unconstitutional लॉ आ जाती है तो उसे ये सीज कर देता है, इम्प्लीमेंट होने से रोक देता है. ये है जुडिशियल रिव्यू. और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों कुछ एक जैसा है, जिसके कि नाम अलग कर दिए गए कि एक फंडामेंटल राइट का, एक दूसरा है कि हमारे गार्जियन है. ये दोनों मीन्स अलग अलग टाइटल के तहत पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं. बात एक तरह से मीनिंग एक ही निकलता है. मैम? हाँ बोलो. मैम प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मैम ये रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है ना? हाँ जितने मीनिंग यहाँ दिए हुए हैं रिट, और जितने भी रिट हैं उसको इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो फिर पॉलिटिकल साइंस के आंसर हो जाते हैं. वो फिर हायर स्टडी में वो अलग ही वो सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए उस पर और ज्यादा विचार नहीं करनी है. बस जान लो 5 रेट्स है, किस रेट के क्या मीनिंग है, बस दिस मच इज एनफ फॉर यू पीपल. ओके? हाँ बोलो. हम एक बार गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन को मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. क्या है कि कोर्ट डज नॉट अलाउ आइदर द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी और वन हु इम्प्लीमेंट द लॉ, उसको अलाउ नहीं करता है टू वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन को वायलेट करे, ये वो ना तो लेजिस्लेचर को अलाउ करता है ना ही एग्जीक्यूटिव को अलाउ करता है। इस तरह से वो हमारा गार्जियन है। सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमारा गार्जियन है। ओके मैम। ओके, अच्छा आपको पता है कि वो होने वाले हैं, हम लोगों के डेट आ गए हैं, फाइनल एग्जाम के डेट आ गए हैं, सारे बच्चों को पता है? नो मैम। मार्च मंथ में, इन द मंथ ऑफ आपके फाइनल एग्जाम होंगे, एकदम शुरू से सेकंड थर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो अच्छे से ये 2 मंथ आप रिवीजन कीजिए, ठीक है? मैम सिविक्स में वर्क कीजिए। क्या बेटा, क्या बोल रहा हूँ? 21 और 20 देखो, जितना पता था उतना बता दी, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता है क्या होगा कैसे होगा, जो पता चला सो मैं बताई। अब हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। नो मोर क्वेश्चन फ्रॉम। मैम। हाँ बोलो, बोलो, डिस्कनेक्ट हो गए थे। ये आपने बोला ना कि मैम प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मैम सेम। तो मैम पावर एंड फंक्शंस में मैम इन दोनों को अलग लिखेंगे कि साथ में लिख सकते हैं? इनसे सारे अलग ही आप लिखना, साथ मर्ज करने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है? किसी भी पॉइंट को किसी के साथ मर्ज नहीं करोगे, ठीक है? चलो, नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, ओके? ऑल ऑफ यू बी रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मल्टीपल चॉइस पूछती हूँ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ इज इन द केस ऑफ ए डाउरी डेथ? मैं चॉइसेस बताती हूँ, आप सुनिए और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैंने क्या क्वेश्चन किया कि विच लॉ इज वायलेटेड इन द केस ऑफ ए डाउरी डेथ? सोसाइटी लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, नन ऑफ द अबव। Criminal law. Yes. Criminal law. क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एपेक्स लेवल कोर्ट ऑफ द इंडियन जुडिशियरी सिस्टम? विच इज द एपेक्स लेवल कोर्ट ऑफ द इंडियन जुडिशियरी सिस्टम? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट? Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट। Next question, in India we have an integrated judicial system, which means, repeating my question once again, then I will give you 4 choices, listen carefully. In India we have an integrated judicial system, which means the decision made by higher courts are binding on the lower courts. Next है through the appellate system. Next है both lower court and higher court together decides the case. Last है both A and B. बोलो बोलो। मैम बोथ ए एंड हाँ, both A and B. Very good. both A and B. Both A and B.